लास्ट क्लास तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे एनसीईआरटी के, राइट ना? यस सर। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये वाले क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या था? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फिर हमने माइनर मेजर सेक्टर भी देखा था। एक बार तुम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, यू हैव 1 मिनट, एक बार अच्छे से रीड कर लो। ओके सर। भाविका, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही तुमको? यस सर आ रही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। एक कोड है ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है, सबटेंडेड एंगल 120। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर क्या है? एक कोड है। वो कोड सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? 120 का। कितना एंगल बना रही है? 120 का। यहाँ पे 120 का एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट कौन सा होगा? जो कोड और सर्कल के साथ जो एरिया बनता है, ये एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा, इस एरिया को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा मेरा, कोई बता सकता है मेरे को? अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं जैसे ए ओ, ए और बी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेरी गुड, माइनस एरिया ऑफ जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है ए ओ बी। अब मेन पॉइंट ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, मुझे बताओ। रेडियस मेरे को दे रखी है 12 है, तो ये वाली साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये वाली भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? कोई फॉर्मूला, कोई इक्विलेटरल, कोई आइसोसेल्स, क्या करूं? साइज इसका वो नीचे है हैं? आइसोसेलेस का फॉर्मूला। आइसोसेल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? क्या होता है आइसोसेल्स का फॉर्मूला? यहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने ऊपर वाले में ना ऐसे करके लाइन डाल दी, परपेंडिकुलर डलती है कोड के ऊपर तो हमेशा सेंटर से, तो परपेंडिकुलर डलती है। तो मुझे बताओ यहाँ कितना बना? 90। यस सर। यहाँ कितना बना? 60 डिग्री। यहाँ कितना बना? 30 डिग्री। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी, क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए ना मेरे को। यस सर। तो हाइट क्या है? हाइट इसकी है, मान लो ये मेरा एम पॉइंट है, तो हाइट तो ओ एम है। तो ओ एम मेरे को चाहिए, ओ ए मेरे को दे रखा है। अच्छा, ये रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओ ए कितना है? 12। तो ओ एम कितना आ गया? 6 आ गया। तो मेरे को हाइट मिल चुकी है। अब मेरे को बेस चाहिए, तो बेस जो है ना, हाइट बेस जो है वो बेस ए बी है यहाँ पे। तो मेरे को ए बी तो नहीं मिल सकती, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो 2 टाइम है किसका? ए एम का। क्योंकि कोड जो होती है, कोड को रेडियस बाइसेक्ट करती है, तो ए एम निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ए एम और ए ओ का रेशियो लूँ तो क्या होगा? ये बेस बाय हाइपोटेनियस, तो वो cos 30 हो जाएगा। और cos 30 मीन √3/2। तो ये 12 उधर जाएगा तो 6√3 आ जाएगा। ये कितना? 6√3। तो बेस कितना आ गया यहाँ पे? 12√3 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गया ट्रायंगल का? हाफ 6 इंटू 12√3। तो ये कट जाएगा 3 से
36√3 हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताओ सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? सर थीटा अपॉन 360। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा? अब एरिया थीटा, थीटा कितना है 120, बाय में 360 इंटू पाई, पाई कितना दे रखा है क्या? पाई की वैल्यू दे रखी है, वही यूज करनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितने है 12 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 36√3। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा, ये 3 पे कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा 4 पे। 4 3 जा 4 4 4 12 जा कितना होता है 48 इंटू 3.14 माइनस 36, और √3 की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी 1.73। अब तुम भाई इसको खुद कैलकुलेट कर लो और मुझे अभी कैलकुलेट करके इसका आंसर बता दो। ये तुम्हारा पार्ट है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम में कैलकुलेशन तुम ही को करनी है। चलो करो, मैं पानी ले आता हूँ, तुम करो तब तक इसको। ओके सर। निकले हैं तुम्हारे आंसर? यस सर। कितना कितना आ रहा है बताओ? क्या एरिया आ रहा है इस माइनर सेक्टर का? भाविका? सर 1 मिनट बता रही हूँ। ठीक है। सर इसका आंसर 88.44 आ रहा है। एब्सोल्युटली राइट भाविका, वेरी गुड। चलो यस बहुत ही सर बढ़िया। सेम। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ, ठीक है? किस? ओके सर। 1 मिनट देना तुम मेरे को।
देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है इसका डायग्राम। एक बार क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं करवाऊंगा। यस सर, आगे सर। समझ आ गया? यानी हाँ अगर जी मुझे सर। ये निकालना है कि हॉर्स ने कितना घास खाया, तो एक्चुअली में ये क्या बन रहा है, ये भी तो एक सेक्टर ही है। एरिया। यस सेक्टर सर। है और इस सेक्टर का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और रेडियस तुमको दे रखी है कितनी है, 5। और टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो 2 to 5 हो गया। तो अगर मुझे रिमेनिंग एरिया निकालना होगा तो इस सेक्टर को मैं टोटल एरिया में से कम कर दूंगा। और अगर मुझे निकालना हो कि घोड़े ने कितना घास खाया, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये एरिया सेक्टर वाला निकाल। फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करूँगा। तो सबसे पहले तुमसे यही पूछा जा रहा है कि घोड़े ने कितना घास खाया। तो चलो करो इस क्वेश्चन को। तो इसका एरिया हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि कहीं तुमको पाई वगैरह की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी, कई बार दे देता है वो। चलो मुझे आंसर बताओ निकाल के पहले वाले का। सर फर्स्ट पार्ट में वो यूज करना है क्या, पाई की वैल्यू, या फिर दे सेकंड रखी पार्ट है में? वो, दे रखी है वो, और नहीं कर सकते। जो दे रखी है अच्छा, वही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर फर्स्ट का आंसर तो 550/7 आ रहा है। उसको डिवाइड करो ना, 500 कैसे आ सकता, आंसर इसका 19 पॉइंट समथिंग आएगा भाविका। तुमने शायद कुछ गलत यूज कर लिया। नहीं नहीं, वो तो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन निकाला, सिंपलीफाई कर रही हूँ अभी मैं, तो ये 78 पॉइंट समथिंग आ रहा बस है। तभी तो बाय गलत आ रहा 7 है से ना, करूँगी। तभी तो गलत आ रहा है, कह रहा हूँ 19 आएगा, तभी तो गलत बोल रहा हूँ ना फिर मैं। मुझे 1 मिनट देना। 8 के सेकंड का आंसर बता दो। 78.57। 78.57, लेकिन तुम्हें ये निकालना था कि इंक्रीज करने के बाद बढ़ कितना जाएगा। यानी तुमको पहले सर वाले इसका क्वेश्चन। दोनों को माइनस करना था, इसका था 58.93। ठीक है, अब मुझे 9 के फर्स्ट का आंसर। सर ऐसे मुझे डाउट था, ये सर्कल का पेरीमीटर निकालना था क्या? इसमें ना जो वायर यूज की गई है ना, वो पेरीमीटर बनाने में भी यूज की गई है और डायमीटर में भी यूज की गई है। तो 2πr प्लस 5 डायमीटर है यहाँ पे, तो सब ऐड होंगे। तो जो टोटल जो लेंथ आएगी ना इसमें, जो सिल्वर रिंग की है, जो टोटल लेंथ होगी, सर 115 mm होनी चाहिए, 115 mm। वो 2πr प्लस 5 इंटू 5 डायमीटर है ना, और एक डायमीटर 35 का है। 115 कैसे हो सकती है, 5 3 जा अच्छा 15 और 25 175 तो डायमीटर की से ही हो रही है। ऊपर से 2πr सर्कमफेरेंस का और ऐड होगा है। नहीं, वो 35 का नहीं किया, मैं दोबारा कर रही हूँ। दोबारा करो। मुझे बताओ कि इसको चारों तरफ बाउंड्री बनाने में कितनी वायर लगी है। तुमने कितने किए हैं बराबर। सो नाइन्थ का सेकंड पार्ट होने वाला है। अब देखो 2 पाई कितना होगा दिया हुआ है यहाँ पे 22/7, और आर कितना लेना है, आर है 35 लेना है, 35/2 लेना है। तो देखो 35/2। 17.5।
1010 आ रही है बाउंड्री और डायमीटर से 175, तो 285 mm वायर यूज हुई है यहाँ पे। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब मुझे बताओ एरिया कैसे निकलेगा। सर एरिया का फॉर्मूला तो सर ये इसमें होता है, लेकिन एंगल तो सर बता इसमें क्या दिया। किया कि 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया तो 360 इंटू 10 कर दिया, जिससे एक सेक्टर का तो निकल गया कि इक्वल में डिवाइडेड है, तो 360 अपॉन 10 हाँ 36 डिग्री आ रहा है। एंगल में 10 सेक्टर बन रहे हैं तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या। हाँ तो 36 एंगल आएगा यहाँ पे। तो एक हो जाएगा 36 बाई 360 इंटू पाई 22/7। आर कितना हो जाएगा 35/2। तो देखो ये 10 पे कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे 11 पे, 2 से काटेंगे 5, ये सब 35 बनता है, कट गया। तो 11 इंटू 35 बाई में कितना आ जाएगा 4। आई होप पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नो सर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टेन नंबर करो। देखो ये है 10 नंबर का डायग्राम। एक अम्ब्रेला है और जब अम्ब्रेला को ओपन कर देते हो ना तो वो एक सर्कल के फॉर्मेट में बन जाता है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं 8। ठीक है, तो अगर मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एंगल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई डाउट है इसके अंदर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अम्ब्रेला बनाया है जिसमें 8 रिब है विच आर इक्वली स्पेस्ड है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45। तो हमें रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे 45, 45 सेंटीमीटर। एंगल भी 45 आ रहा है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब। रिब समझ रहे हो, ये वाली रिब है, तो इसने सेक्टर का एरिया पूछा है मेरे से, तो एरिया हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22, आर स्क्वायर, आर कितना है 45 इंटू 45। तो 45 से अगर काटते हैं तो 8 पे ही कटता है। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 4, ये होता है 2025 इंटू में 11 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 28। यही इसका एरिया हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा है सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिवीज़न वाला काम तुम कर लेना और ये आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ छोड़ना चाहो, अगर एग्ज़ाम में तुम नहीं कर पाओ डिवीज़न, अज्यूम कर लेते हैं, तो तुम यहाँ फ्रैक्शन तक ज़रूर करके आ जाना, ठीक है ना। सम टाइम फ्रैक्शन भी वैलिड होता है, सम टाइम डेसिमल भी वैलिड होता है, दोनों ही चल जाते हैं। ओके सर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो ज़रा। ये तो तुम लोगों ने डायग्राम देखा ही होगा, कार के वाइपर की बात कर रहे हैं। देखो ये कार का शीशा सामने वाला, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन हो गई। तो इस कार में ना वाइपर लगे होते हैं ऐसे करके, देखिए ना तुम लोगों ने, ऐसे करके यहाँ से, तो वो एरिया कवर करते हैं ऐसे करके, यहाँ से यहाँ ऐसे जाते हैं। तो इतना मान लो कि यहाँ तक गया, और एंगल कितना बनाता है वाइपर के टाइम वो 115 डिग्री का। 115 डिग्री का, तो फिर यहाँ से लेके इधर की बजाय वो इधर आ जाएगा ना, यहाँ तक कवर कर लेगा ऐसे करके। ये 110 हो गया, तो ऐसे करके एक सर्कल की फॉर्मेट तो बनाएगा ना वो ऐसे करके। यस सर। ठीक है, तो ये सेक्टर बन गया। फाइंड द टोटल एरिया, टोटल के लिए डबल कर देंगे, लेकिन पहले ईच का निकाल लो। अच्छा ये जो वाइपर की जो लेंथ है ना, ये भी तुम्हें दे रखी है, कितनी 25 सेंटीमीटर। तो ईच का एरिया कितना हो जाएगा, एंगल बन रहा है 115 डिवाइड में 360 इंटू में पाई
आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। तो 5 से काटेंगे 2 3 और 5 से काटेंगे 7 और 2, ये कट जाएगा क्या? मुश्किल ही है। 11 पे कटेगा, 36 पे कटेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 625, ये इससे काटेंगे 18 आएगा। अब ये कैलकुलेट तो तुम्हें खुद ही करना होगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए ये मुझे करके ही दिखा दो। लेकिन इसका आंसर तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो बहुत मतलब अजीब से कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगी। तो तुम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो बिना डिवाइड किए। ठीक है हाँ। ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने इसमें? 7 तो मैं भूल ही गया ना लिखने वाले ये। सर लेकिन इसमें 2 वाइपर्स दे रखे हैं ना। अरे 7 भी आएगा, वो भूल गया। 2 वाइपर के लिए मैंने डबल कर तो दिया, अच्छा लेकिन मैं 2 टाइम करना भूल गया था। तो सॉरी 2 तो कर दिया था, ये 7 भूल गया था मैं यहाँ पे। ये देखो ये 7, तो नीचे क्या आ जाएगा फिर? नीचे 156 136 आएगा नीचे। 136 126 सॉरी नॉट 136। फोटो भेज देता हूँ मैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 12, to warn ship for underwater rock, a lighthouse spread a red color light। देखो जब भी कोई लाइट हाउस से लाइट स्प्रेड होती है तो तुम लोगों ने देखा होगा ऐसी शेप बनती है, राइट ना, ऐसे करके। और यहाँ पे आगे ऐसे करके फिर एक सर्कुलर टाइप का ही बनता है आगे का पोर्शन, ऐसे करके। तो अब ये कह रहा है कि जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों साइड, और जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, कितनी लेंथ में कवर कर रही है? 16.5 किलोमीटर। ये वो नॉर्मल लाइट हाउस की बात कर रहे हैं जो समुंदर वगैरह में होते हैं, बहुत रेंज होती है उसकी। तो तुम्हें एरिया निकालना है जो इस लाइट द्वारा कवर किया जाएगा। तो तुम इस क्वेश्चन को मुझे करके आंसर बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का। मैं नहीं करने वाला, चलो करो। आर यू डूइंग?
कितना आएगा बताओ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, पर मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? यस सर। हमारा आंसर आ रहा है 18 या 189? 189. 9.7 7. करेक्ट आंसर। 9.97. ओके भाविका, आंसर यस प्लीज, सर। आंसर प्लीज। आंसर भाविका। सर इसमें क्या हो रहा है कि मैंने 80/360 इंटू वो पाई आर स्क्वायर किया, इससे पॉइंट में ही आ रहा है मेरा सारा 4.5 इंटू वो करने पर। ऐसे कैसे आ सकता है? मुझे डाटा बताओ क्या था, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन। एंगल कितना था? सर 80 डिग्री। एंगल 80 कितना? डिग्री 80 डिग्री था, डिवाइड में 360। और फिर पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी थी? 3.14। 3.14। पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो। फिर रेडियस कितनी थी? 16.5। उसको चेंज कर लो। किसमें पूछा हुआ था आंसर? एक सेकंड, कुछ दिया हुआ था क्या यहाँ पे? आंसर किलोमीटर में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी वो हटा दो, डेसिमल। कुछ कट रहा है क्या? 0 से 0 कट गया, 4 से काटा 2, 4 से काटा 9, 9 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा। ये कट रहा है 3 से कट रहा है ना, देखो 3 से कट रहा है, 3 5 जा 3 5 जा, 3 से कट रहा है। तो इसने पूरा पूरा 9 ये काट दिया। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना होता है? 3025 होता है। डिवाइड में कितनी जीरो? 2 3 4, 4 जीरो डिवाइड। ऐसे किया था परब। यस सर। तो सो अभी बट मैंने सर 55 आएगा, 35, 33। 3 से काटा अच्छा। है ना मैंने, अच्छा 55 ही हाँ, आएगा। मैंने 5 से कट कर दिया था। हाँ, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ये 40 बनेगा, 4 कैरी, फिर 22 कैरी, 8 3 जा 24। फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 0506। मैं डबल कर दिया सीधा। 3 कैरी, एक सेकंड, 2 काटा लगाने होते हैं ना। 33 कैरी, 12 15, 1 कैरी, फिर 1, फिर 6 3 जा 18। देखो भाभी का हाथ हो रहा है। 0 0 7 9 7 और 2 9 8 1, और नीचे 4 0 2 कट जाएगी और डेसिमल यहाँ लग जाएगा। 189.97 आ रहा है। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये पूछ रहे हैं, तो अगर तुम ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो तो कितने सेक्टर बनेंगे यहाँ पे? सर 6 तो ईच सेक्टर का एरिया कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6, तो एंगल तुम लोगों ने निकाल लिया, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। रेडियस कितनी है? 28। 28 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे। इसने मेरे से पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, तो एक का निकाल के 1 2 3 4 5 6, एक का निकाल के 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर सेंटीमीटर में आएगा, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो निकालो, पहले मुझे एक डिजाइन का एरिया बताओ कितना आएगा। तो डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा मुझे बताना। सर पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। कैसी ट्रायंगल बन रही है? अगर 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 60 यहाँ पे इक्विलेटरल। और ये दोनों बराबर है, तो इक्विलेटरल हो गए। 60 60 यहाँ पे है, तो एरिया कैसे निकालोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 √3 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। चलो करो, फटाफट करके बताओ मेरे को। मुझे पहले एक डिजाइन का एरिया बता देना। या मैं करवाऊं? सर क्या एक डिजाइन के लिए 333.2 आ रहा है? बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आ रहा है। यस सर, एक सिंगल सेक्टर का। तो एक उस सिंगल सेक्टर सेक्टर का का। थोड़ी आ रहा है, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आएगा जो तुम बता रही हो 333.4 है। यस सर। तो फिर यस सर। वो थोड़ी डिजाइन का एरिया होगा। डिजाइन का एरिया तो होगा पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का घटा के। डिजाइन एरिया क्या होगा? डिजाइन एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई दे रखा है ना, हाँ। रेडियस कितनी है? 28। माइनस में इधर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है उसकी? 28 का 28। स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तुम एक बात देखो, यहाँ भी 28 स्क्वायर है और यहाँ भी 28 स्क्वायर है, और ये काट के 1/6 बनेगा। तो तुम थोड़ा सा ना कॉमन ले सकते हो यहाँ पे 28 का स्क्वायर, इजी बनाने के लिए, ताकि दो बार मल्टीप्लाई ना करनी पड़े। ये 2 से काटूंगा तो 11 आएगा, और ये फिर 21 आएगा नीचे, और इधर क्या होगा? √3/4 बचेगा सिर्फ। इसको सिंप्लीफाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 28 का स्क्वायर होता है 784 इंटू, देखो इसके लिए तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, और वो तुम्हें अलाउड नहीं होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मेहनत तो यहाँ पे तुम्हें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। अगर फिर भी तुमसे मेहनत ना हो, मान लो कि तुम कहोगे सर हम तो फंस ही गए, हमसे तो निकल ही नहीं रहा, तो तुम इतना लिखना, ये एक डिजाइन के एरिया आ गया। तो टोटल एरिया फिर कैसे निकलेगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू
784 11/21 माइनस 1.7/, मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? और फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी इसी चीज को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आई है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ये करके छोड़ दोगे, अगर फाइनली मान लो कि बड़ाई हो जाए, निकल ही नहीं रहा, टाइम नहीं है, इतना जरूर करके आओगे, लिख के जरूर आओगे ये सारी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये वाले कि इनमें कहीं कहीं आंसर सीधा छोड़ देता है, कहीं कहीं सोल्व कर लेता है। तो तुम्हें एटलीस्ट लिख के तो दिखाना है कि ये होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? कहीं बीच में ही छोड़ दो, वैसे तो आंसर पूरा ही निकालना होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ कि तुम ये काम भी कर सकते हो। ओके सर। वैसे अगर हम इसको 28 को अंदर रखते ना तो आसान और होता, कॉमन लेने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, क्यों? एक बार 11/21 करना कितना होगा? 0.5 पे जाएगा ये, अब 2 पे जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ कितना है 0.52। और अगर आप 1.7 इसको करें तो 17 को करना है किससे? 40 से, 0.4 पे जाएगा। अब कितने पे? 2 पे, तो माइनस 0.42 करोगे तो आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे? 0.1 बच रहा है। यानी ये पूरी की पूरी ब्रैकेट किसके बराबर है? 0.1 के बराबर है। करूँ क्या इसको मैं पूरा? चलो कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और ये क्या है? 35/100 है, 6 इंटू 784, और उसका क्या आएगा? नीचे एक 10 और आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, देखो 6 × 18 180 और 6 × 5 = 30, 210 बनेगा। और ये कितना है? 784, बाय में 3 0 है, एक 0 और कट रही है। अब तुम्हें सिर्फ 784 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो ये पूरा आ जाएगा, फिर इसका डबल 8 6 1 14 और 15 4 16 1 कैरी 14, इतना हो गया, और नीचे 2 0 भी है, तो आंसर क्या होगा? बताओ मुझे, समझ आया तुम लोगों को? वैसे आसान भी Yes. था, ऐसा नहीं है कि मुश्किल था। देखो हो गया पूरा क्वेश्चन। चलो इसके आगे के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक सर्कल की पीडीएफ भेज रखी है मैंने तुम लोगों को, क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं उस पीडीएफ में से?